देवयानी राणा जी ने अपनी ओथ ले ली है और अब नगरोटा की विधायक हमारे सामने मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जीत की मुबारक तो आपको पहले से मिल रही है, पर आज आपने शपथ भी ग्रहण की है। क्या सोचती हैं और किस तरीके के इमोशंस आपके मन में चल रहे हैं, जनता जानना चाहती है। हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरीके से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे माननीय मतदाताओं ने राणा साहब को पिछले साल बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से आज हमें भी हमें आशीर्वाद देकर ओथ लेने का हमें लायक बनाया है। तो हम तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो माननीय सियासतदान हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, हमारे माननीय पार्टी प्रेसिडेंट श्री JP नड्डा साहब, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी, हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय श्री सच शर्मा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब, हमारे माननीय LOP श्री सुनील शर्मा जी, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री ऑनरेबल MLA श्री श्यामलाल शर्मा जी, हमारे सह प्रभारी ऑनरेबल DDC श्री भारत भूषण जी, हमारे जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी, माननीय MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खटाना साहब, हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि उन सबका हमें मार्गदर्शन मिला है और सहयोग मिला है। और हमें उम्मीद है कि यही मार्गदर्शन जो है हमें आगे भी बढ़ चढ़ कर मिलेगा। आज सुबह आप ओथ लेने के लिए जा रही थी, मन में क्या चल रहा था जब यहाँ से निकले आप ओथ लेने के लिए? हमने सबसे पहले हमारी दादी जी का आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से आज हम निकले। और मुझे आज भी याद है जब राणा साहब ने पिछले साल अपना ओथ ली थी श्रीनगर में, और उन्हीं को याद हम हर दिन ही करते हैं, पर आज और भी उनकी याद आई। और मुझे उम्मीद है कि जिस मार्गदर्शन से वो चलते थे उसी मार्गदर्शन से हम भी चलेंगे। और देखिए, उनकी कमी तो है, वो पूरी कोई नहीं कर सकता, पर जिस तरीके से सेवा भाव से वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार समझते थे, उनकी सेवा करते थे, उसी तरीके से हमने भी चलने का निर्णय लिया है। और हमें उम्मीद है बढ़ चढ़कर और भी कर पाएंगे। नगरोटा के लोग आपको गले लगाते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद मिलता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से पिता का आशीर्वाद मिलता था, वैसे ही लोगों का आशीर्वाद मिलकर कहीं ना कहीं एक उनकी झलक आपको महसूस होती है कि जैसे वही आशीर्वाद दे रहे हो स्वर्ग से बाकी लोगों के रूप में। हमने ये भाई कई बार बोला है। कुछ हफ्ते पहले हम किसी से चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो राणा साहब करते थे, शायद उसमें हमारी कोई कमी रह गई हो। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, कहते एक चीज़ है जो शायद आप नहीं कर पाएँ। तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो हमने पूछा क्या है। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से आप आंटियों को गले लगाते हैं, उस तरीके से राणा साहब अंकलों को गले लगाते थे। और अब अंकलों को शर्म आ रही है, उनको कोई गले लगाने वाला नहीं है। तो हमने तब से प्रण लिया है कुछ हफ्ते पहले से कि अब हमने अंकलों को भी गले लगाना है। और सच मतलब अपना कंफर्ट। हाँ, और मैं सच बताऊँ तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे राणा साहब को गले लगा रहे हैं। जब हमें कोई भी बड़ा बुजुर्ग गले लगाता है, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे अंकल, हमारे भाई, हमारे जो हमसे छोटे हैं बच्चे, जब गले लगाते हैं, हमें सच्ची में लगता है कि राणा साहब गले लगा रहे हैं। और बड़ा इमोशनल खास तौर पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए रहता है, क्योंकि वो उसी तरीके से राणा साहब को गले लगाते थे। और इतना उन्होंने हमें अपना परिवार का समझा है कि हमें वो बढ़ चढ़कर ये मौका देते हैं कि जैसे हम राणा साहब को गले लगाते थे, राणा साहब से आशीर्वाद देते थे, उसी तरीके से दे रहे हैं। तो हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि देवयानी राणा हमारे बीच में आती हैं तो हमें ऐसा लगता है राणा साहब आ गए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता भी थे और एक बहुत भले भांति इंसान भी थे। और उनके साथ मुकाबला करने में निकली भी नहीं हूँ, मैं उनके मार्गदर्शन पे चलने के लिए निकली हूँ। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से राणा साहब चलते थे, उसी तरीके से हमने पिछले साल से चल रहे हैं और आगे भी बढ़ चढ़कर उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। इस बार आप असेंबली में अपने इलाके को, खास करके नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। लोगों को क्या क्या लोगों के इश्यूज़ हैं जो आप आगे रखने की सोच रहे हैं? लोगों के पानी के इश्यूज़ तो हैं ही, उसके अलावा आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी, क्या क्या इश्यूज़ रहेंगे जो इस बार अभी जो सेशन लगने वाला है उसमें रखेंगी आगे? देखिए, 1 साल हो गया है स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब के स्वर्गवास के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ जो है असेंबली में नहीं पहुंच पाई थी। और ये मैं अपना गर्व मानती हूं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उसकी आवाज़ जब असेंबली में पहुंचाने का समय मिलेगा, हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ उठाएंगे और बढ़ चढ़कर एक
पक्ष रखेंगे लोगों का, और उस समय में जनहित में जो भी चर्चा करनी होगी हम असेंबली में करेंगे। असेंबली में आपने जाना है अब, पर जब आपने इस लड़ाई के मैदान में उतरी थी तो कई दूसरे सियासतदान आपके सामने थे जिनका कहना था कि अरे ये तो उम्र में काफ़ी छोटी है और ये अब पहली बार इस पॉलिटिक्स में आ रही है, इससे ज़्यादा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो वो लोग अब तो चलिए हार चुके हैं, पर आपका उसके ऊपर क्या जवाब रहेगा? जो जवाब देना था वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के माननीय मतदाताओं ने दे दिया है, उसके आगे अब टिप्पणी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम काम करने के लिए आए थे और काम कर हमारा शुरू हो चुका है और आगे भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। शगुन परिहार जी जैसी और भी लेडीज़ होंगी जो वहाँ पर होंगी, आप लगभग चौथी महिला हैं जो इसमें होंगी अब, और महिला शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस पर क्या बोलेंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि शगुन परिहार जी की सबसे बड़े फैंस में से मैं एक हूँ। हाँ, उन्होंने हमसे छोटे हैं, और उन्होंने अपना चुनाव राणा साहब के दौरान जब उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है और बड़ी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने विजय हासिल की है। वो हम सबके लिए मार्गदर्शन है और मुझे पूरा यकीन है